हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। सौंदर्या यस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध धर्म का किस तरह से डिवीजन होता है। हमने देखा कि चतुर्थ जो बौद्ध सम्मेलन हुआ था, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन में बौद्ध रिलीजन दो भागों में बढ़ गया था, एक हीनयान दूसरा महायान। तो हीनयान के जो लोग थे दोस्तों, ये गौतम बुद्ध को श्रेष्ठ मानव मानते। ये क्या मानते हैं? इनका मानना था कि गौतम बुद्ध क्या है? श्रेष्ठ मानव है, मानव में श्रेष्ठ है। और इनके उपदेशों में विश्वास करते थे लोग। किस में विश्वास करते थे दोस्तों? उपदेश में विश्वास करेंगे। जबकि महायान के लोग गौतम बुद्ध को भगवान मानेंगे और मूर्ति पूजा करेंगे। किसमें करेंगे दोस्तों? मूर्ति पूजा। हमने इसके पहले लेक्चर में आपको बताने का प्रयास किया है कि भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ गौतम बुद्ध का पहली मूर्ति बनाई गई, वो भी मथुरा शैली में बनाई गई और गांधार शैली में सर्वाधिक मूर्ति पूजा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा दोस्तों, जो हीनयान है ये भारत में अब तो बहुत ज्यादा नहीं प्रभाव दिखाई पड़ता, समाप्ति की कगार पे है, लेकिन फिर भी हीनयान का प्रभाव लंका, बर्मा, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस जैसे देशों में अत्यधिक प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं दोस्तों, जो महायान के लोग थे, जिसमें जो कनिष्क के पीरियड, जिसका फॉलोअर कनिष्क था और बाद में चलकर हर्षवर्धन हो जाता है। जबकि हीनयान का फॉलोअर कौन था? हमने बताया था आपको, अजातशत्रु अशोक का नाम आता है। तो महायान के लोग थे दोस्तों, ये मूर्ति पूजक होते थे। अच्छा, महायान का जो प्रभाव दिखाई पड़ता है चाइना, तिब्बत, जापान, कोरिया में दिखाई पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे कि आगे चलकर हीनयान महायान से भी बहुत सारे उप विभाजन दिखाई पड़ता है, जो इस प्रकार है। हीनयान की अगर हम बात करेंगे, हीनयान आगे चलकर यह दो भागों में डिफाइन हो जाता है, वैभाषिक और सौत्रांतिक। कौन कौन सा पार्ट है इसका दोस्तों? वैभाषिक और सौत्रांतिक। जो वैभाषिक है उसका हम प्रत्यक्षवादी या अनुमान के आधार पे कर सकते हैं। अर्थात वैभाषिक जो संप्रदाय था, हीनयान का पार्ट है, जो सीधे चीजों पर विश्वास करता था, यानी प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, इस विचारधारा पर यह विश्वास करता था। यह अनुमान भी लगाएगा तो प्रत्यक्ष चीजों का ही लगाएगा। तो इसी को हम वैभाषिक या प्रत्यक्षवादी या अनुमानवादी कर सकते हैं। दूसरी जो आइडिया थी इनकी सौत्रांतिक थी दोस्तों। सौत्रांतिक का जो आधार था गौतम बुद्ध के उपदेशों का संकलन था, अर्थात सुक्त पिटक था, अर्थात इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा था। यानी बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया को देखा जाता है और उसमें यह बताया गया कि जो ज्ञान होता है वो दीपक के समान होता है। ज्ञान किसके समान होता है? ज्ञान दीपक के समान होता है, जो स्वतः प्रकाशित होता है, उसे प्रकाश रोकने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप कहीं पर भी ज्ञान है तो प्रकाश होता रहेगा। यानी दोस्तों, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ज्ञान है तो आप अगर, यानी हीरा अगर कूड़े कंकड़ में भी पड़ा है, यानी गंदगी में भी है, लेकिन हीरा एक अलग महत्व है, जहां भी रहेगा वहीं उजाला करता रहेगा। ये सौत्रांतिक विचारधारा का मानना है दोस्तों। अब यहां से ये दोनों विचारधाराएं समाप्त हो जाती हैं। अब यहां से इस तरह से एक नई विचारधारा आती है। अब हम लोग देखेंगे महायान पे। महायान के लोग मूर्ति पूजा के उपासक होते हैं दोस्तों। महायान भी आगे चलकर दो भाग में डिफाइंड हो जाएगा, विज्ञानवाद या योगाचार। विज्ञानवाद का जो पार्ट था ये साइंस को मानता था, यानी जिस चीज में प्रमाण हो जाए या जिस चीज का कोई वैज्ञानिक रीजन हो जाए उन्हीं को मानता था। ये भ्रम पर विश्वास नहीं करता था, यानी इसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक था। जबकि माध्यमिकवाद और शून्यवाद था, इसके जो प्रवर्तक है नागार्जुन है, इनका मानना है कि संसार की जितनी भी वस्तु है दोस्तों, उसका निर्माण जीरो से हुआ। नागार्जुन ने क्या कहा है कि संसार की प्रत्येक वस्तु का जो अस्तित्व है वो जीरो से हुआ है, शून्य से हुआ है। और नागार्जुन जो थे ये किसके समय थे दोस्तों? ये कनिष्क के समय है। और कनिष्क ने इन्हें तिब्बत बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था दोस्तों।
और यही नागार्जुन को भारत का क्या बोला गया है? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला गया। क्या बोला गया है? आइंस्टीन। और क्या बोला गया है? प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर भी बोला गया दोस्तों। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन या प्राचीन भारत का मार्टिन लूथर जैसी उपाधियां दी गई है दोस्तों। इसके बाद धीरे धीरे ये सब चीजें होती हैं और फिर 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी स्टार्ट तो 5वीं 6वीं से ही हो गया है दोस्तों, 5वीं 6वीं से, लेकिन इसका प्रभाव 7वीं 8वीं में दिखता है। और इसी महायान में किसका प्रभाव पड़ने लगता है? तंत्र मंत्र जादू टोना। तंत्र मंत्र जादू टोना अथर्ववेद में है, हमने आपको बताया है। और तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रभाव इस महायान के अंदर बढ़ने लगता है, जिसके कारण बौद्ध धर्म में भी मंत्रयान, वज्रयान, सहजयान, काल चक्रयान का उदय दिखाई पड़ता है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं दोस्तों। जैसे इसमें सबसे पहले हम वज्रयान को देखेंगे। मंत्रयान का मतलब इसमें तंत्र मंत्र का प्रभाव दिखेगा। किसका प्रभाव दिखेगा दोस्तों? मंत्रों का प्रभाव दिखेगा मंत्रयान में। वज्रयान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वज्रयान 7वीं 8वीं सदी में दिखाई पड़ता है दोस्तों, और इसमें तंत्र मंत्र का अत्यधिक प्रभाव है। और वज्रयान की ही प्रसिद्ध जो प्रणेता थी या प्रवर्तक हम कह सकते हैं, मंजूश्री मूलकल्प जी है। कौन है? मंजूश्री मूलकल्प है। और वज्रयान से ही संबंधित जो महिला तीर्थंकर थी, महिला थी, उसी का नाम क्या है दोस्तों? तारा है। वज्रयान से संबंधित जो महिला प्रवर्तक है, महिला समर्थक है, महिला वज्रयान को बढ़ाने वाले का जो श्रेय है, वो तारा का जिक्र मिलता है। अच्छा दोस्तों, इसमें क्या ऐसी चीजें थी? वज्रयान की क्या इफेक्ट है? अगर हम पूछे वज्रयान में ऐसा क्या चीजें देखती हैं, तो वज्रयान में मदिरा, मांस, मैथुन। मैथुन का मतलब होता है रिलेशनशिप, मेल फीमेल दोनों रहेंगे और एक दूसरे की आवश्यकता के लिए, यानी उसको भी औचित्यहीन बनाया गया, औचित्य में लाया गया कि मदिरा, मांस, मैथुन तीनों की आवश्यकता होती है। और दोस्तों ये जो विचारधारा है मदिरा, मांस, मैथुन को एक्सेप्ट करने वाली, यह हमारे शाक्त धर्म से संबंधित है। और शाक्त धर्म जैसे कि जानते हैं कि हिंदू रिलीजन भी 3 पार्ट में है। कौन कौन? शैव, वैष्णव और शाक्त। तो शाक्त धर्म में ये विचारधाराएं मिलती हैं और इसी के कारण बौद्ध धर्म का पतन दिखाई पड़ता है। अब इसके बाद एक नई विचारधारा आती है, काल चक्रयान। काल चक्रयान जो आइडियाज है, ये 9वीं 10वीं शताब्दी में इसका उद्भव दिखाई पड़ता है। काल चक्र इसके प्रमुख देवता है दोस्तों। उनका मानना है इसके प्रवर्तक मंजूश्री है। यहाँ दोस्तों ध्यान रखना है, यहाँ सिर्फ मंजूश्री है और यहाँ मंजूश्री मूल कल्प है, इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक बेसिक डिफरेंस है दोस्तों। काल चक्रयान क्या मानता है? ये मानता है कि जो समय होता है, काल चक्र है, ये हमेशा कंटिन्यू चलता रहता है। यानी हम जितने भी लोग हैं इस काल के वो है आर्गन है। जब समय आएगा, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि अर्जुन, न तो दुनिया में कोई मरता है न तो कोई मारता है, बल्कि ये सब तो हमारी लीला है, हम ही आप लोगों से ये सारे कार्य कराते हैं। तो काल चक्र भी यही मानता है कि जो चीजें हैं होना है वो अपने आप होती रहेंगी, उसमें किसी रोकने को, किसी के करने की कोई भी जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर आगे हम लोग देखेंगे तीसरी आइडियाज। इस तरह से दोस्तों अब हम सहजयान विचारधारा को देखेंगे। सहजयान में क्या होता है, इस 10वीं सदी में इसका आरंभ बंगाल में दिखाई पड़ता है। सहजयान में ब्रजयान और काल चक्रयान दोनों का मिला जुला रूप है। यानी सहजयान में ब्रजयान और काल चक्रयान का विरोध किया गया, क्योंकि ब्रजयान काल किसको मानता है दोस्तों? ये तंत्र मंत्र को मानता है, को ये समय को मानता है। तो इन दोनों के विरोध में एक भक्ति गीतों का आरंभ होता है और इसका आरंभ सहजयान के अंतर्गत बंगाल में हम लोग
देख सकते हैं। इसका आरंभ कब हुआ है दोस्तों? 10वीं सदी में हुई है। अच्छा, यहां तक बुद्ध को कितने भी पार्ट में इनके विचारों के आधार पर इनके जो फॉलोअर है, समर्थक है, इस तरह से पार्ट में डिवीजन होते हैं। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बौद्ध गौतम बुद्ध के भी बुद्ध का अनेक बार अवतरण धरती पे हुआ है। अगर हम बात करें कि हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में बात करें, विष्णु अवतार की बात करें, तो विष्णु का 10वां अवतार गौतम के रूप में हुआ है दोस्तों, गौतम बुद्ध के रूप में हुआ है। अब इसी तरह से अगर हम बौद्ध धर्म को एनालिसिस करें तो बौद्ध धर्म जो पहले बुद्ध आए थे उनका नाम है कुकुंदानंद, उसके बाद आए हैं कनक मुनि, उसके बाद भंजन ऋषि, फिर उसके बाद कश्यप जी, और पांचवें जो बुद्ध हैं इन्हीं का नाम है शाक्य मुनि, जिसे हम गौतम बुद्ध कहते हैं। शाक्य मुनि को हम क्या कहते हैं दोस्तों? गौतम बुद्ध। और आगामी मैत्रेय नाथ आने वाले बुद्ध है, आने वाले, यानी इसको हम कह सकते हैं आगामी बुद्ध है। आगामी मतलब आगे आएंगे। आगामी बुद्ध कौन आने वाले हैं? तो आप कहोगे मैत्रेय नाथ आएंगे। ठीक है दोस्तों। और अंतिम जो बुद्ध है वो सामंत भद्र है। अंतिम बुद्ध के रूप में कौन, किसका अवतरण होगा? अंतिम बुद्ध कौन होंगे? सामंत भद्र। और इन दोनों जावा के, अगर हम बात करें जावा के बोरोबदूर स्तूप में, किस स्तूप में? बोरोबदूर स्तूप में मैत्रेय का प्लस सामंत भद्र का जिक्र मिलता है। इन दोनों का वर्णन यहां पर चित्रित किया गया है कि इनका चित्रित किया गया है कि इनका आकार कैसा है, ये किस प्रकार के बुद्ध हैं। इस तरह से दोस्तों हमने बौद्ध धर्म को काफी डिटेल में समझने का प्रयास किया और बौद्ध धर्म के उपभागों पर भी हमने अध्ययन किया दोस्तों। अब आपसे रिलेटेड, एग्जाम के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे यहां से सब कुछ आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। अब अगले लेक्चर में हम इसी तरह से जैन रिलीजन आगे चलकर कौन से पार्ट बनेंगे इस पर भी हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों। अगर हमारा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगेगा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करें आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।